नमस्कार दोस्तों, आज का जो हाउस प्लान है वो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। अगर आपका केवल एक साइड विंडो है तो ये हाउस प्लान आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने इस हिसाब से बनाने के लिए बोला था और हम लोगों ने इस हाउस प्लान को उसी हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। उस सब्सक्राइबर की जो ज़मीन है वो केवल एक साइड से ओपन है और बाकी तीनों साइड क्लोज है, इसलिए हम लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है केवल एक साइड विंडो देने के लिए। और ये हाउस प्लान में हम लोगों ने जो रूम का जो डिस्टेंस रखे वो बहुत ही परफेक्ट रखे हुए हैं। तो चलिए हम लोग देखिए क्या है इसका। जो हम लोगों ने अब साइज़ बताता हूँ मैं क्या रखना है आप लोगों को। इसका जो साइज़ रहेगा 25 फीट बाई 38 फीट। ओके, इसका जो डिस्टेंस है तो आप लोगों को पता चल गया। इसका जो डिस्टेंस है 25 फीट बाई 38 फीट का, ये जो डिस्टेंस है ये पूरा हाउस का, और ये केवल वन साइड ओपन विंडो के लिए हाउस है। ओके, और इसमें हम लोगों ने सभी प्रकार का जो दिया हुआ है किचन, लेटरिन, बाथरूम और सीढ़ी वगैरह सब चीज़ इसमें दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पास आप लोगों का मेन गेट रहेगा। ओके, यहाँ पास मेन गेट है, तो यहाँ पास मेन गेट है, देख लीजिए आप लोग। और इसी में जस्ट ये वाला जो एरिया है ये है आप लोगों का पोर्च। ओके, ये आप लोगों का पोर्च होगा और इसी पोर्च में आप लोगों का यहाँ पास स्टेयर मिलेगा, सीढ़ियाँ। ओके, स्टेयर केस यहाँ पर साइड में आप लोगों को स्टेयर केस दिया हुआ है। और इसे आप चाहो तो प्लस इसे आप बाइक पार्किंग वगैरह भी कर सकते हैं, बाइक पार्किंग के लिए यूज भी हो सकता है। तो ये हो गया ऐसे। और इसका जो डिस्टेंस की अगर बात किया जाए तो क्या रखना है, देखिए इसका जो डिस्टेंस है ये है 12 फीट बाई 11 फीट का। ये जो पूरा इतना का डिस्टेंस है। और इसी में आप लोगों को इधर इस साइड में आप लोगों का यहाँ पास डोर मिलेगा। यहाँ पास देख लीजिए ये मेन गेट है, एंट्री गेट है। तो यहाँ पास आप लोगों का देखिए इस साइड में आप लोगों का लिविंग एरिया रहेगा और इधर ये बड़ा सा हॉल है आप लोगों का, ये बड़ा सा हॉल है, प्लस इधर लिविंग एरिया हो गया और प्लस आप लोगों का इधर डाइनिंग एरिया। ओके, डाइनिंग टेबल रखने के लिए। तो आप लोग देख लीजिए इतना में सब चीज़ आ जाएगा। इसका जो डिस्टेंस है ये बड़ा कमाल का है। देखिए आप लोगों का जो डिस्टेंस हम लोग ये पूरा हॉल का रखा हुआ है, ये रखा हुआ है 11 फीट बाई 18 फीट 6 इंच। ओके, 11 फीट बाई 18 फीट 6 इंच हम लोगों ने ये पूरा हॉल का डिस्टेंस रखा हुआ है। तो इसी में आप लोगों को इधर छोटा सा पैसेज मिलेगा, पैसेज एरिया। ओके, यहाँ पास पैसेज है और यहाँ पास आप लोगों का मॉडर्न किचन है। ओके, इधर मॉडर्न किचन दिया हुआ है, एक अच्छे साइज का किचन है, बिल्कुल परफेक्ट साइज का। ओके, और देखिए इसका जो हम लोग साइज़ बता दे रहा हूँ 12 फीट बाई 7 फीट का। ये बहुत बड़ा साइज होता है। 12 फीट का जो चौड़ाई रहेगा किचन का ये बहुत बड़ा है। ओके, और इसका जो वेंटिलेशन विंडो इधर मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पास पैसेज दिया हुआ है, यहाँ पास आप लोगों का मेन डोर रहेगा और यहाँ पास है मास्टर बेड रूम। ओके, ये मास्टर बेडरूम है। हमारे सब्सक्राइबर ने बोला था कि जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर आना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पास एक वो टीएसबी प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, जो कि आपका जो स्लैब में रहेगा ऊपर उधर निकला रहेगा। ओके, वहाँ से वेंटिलेशन आएगा। तो यहाँ पास हम लोग ये दिए हुए हैं टॉयलेट, अटैच टॉयलेट है। मास्टर बेडरूम का साइज अगर बात किया जाए तो इसका जो साइज़ है 12 फीट बाई 12 फीट का एक परफेक्ट साइज का मास्टर बेडरूम है। ओके, और इसमें अगर टॉयलेट की बात किया जाए, टॉयलेट दिए है और बाथ। ओके, इसमें टॉयलेट बाथ दिया हुआ है। तो इसका जो साइज़ की बात किया जाए तो 8 फीट बाई 5 फीट का। ओके, 8 फीट बाई 5 फीट का इसमें हम लोगों ने टॉयलेट प्रदान किया हुआ है। और यहाँ पास भी एक डोर है और यहाँ पास कॉमन टॉयलेट बाथ दिया हुआ है। और इसका जो साइज़ रखे हुए हैं हम लोगों ने 6 फीट इंटू 5 फीट का। और यहाँ पास एक और डोर है और यहाँ पास है आप लोगों का सिंपल बेडरूम। लेकिन इसका भी जो साइज अगर साइज़ की बात किया जाए, इसका जो बड़ा सा है ये भी, तो इसका जो साइज़ दिया हुआ है 11 फीट बाई 12 फीट का। ओके, 11 फीट बाई 12 फीट बहुत बड़ा साइज़ है, देख लीजिए। और इसी प्रकार से हम लोगों ने वो हमारे जो सब्सक्राइबर है उसने हमें इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था कि सर हमें इस प्रकार से हाउस प्लान चाहिए, हमारा जो डिस्टेंस है हाउस का जो ज़मीन है वो इस प्रकार है, इतना ज़मीन है, और हमें केवल एक साइड हमारा जो ओपन एरिया, बाकी तरफ दूसरे लोगों का प्रॉपर्टी है, तो इस प्रकार से हमें डिज़ाइन करना है। तो हम लोगों ने इस प्रकार से डिज़ाइन किया है। हमारे जो सब्सक्राइबर है
उसे ये डिज़ाइन पसंद आ गया है। हम लोगों ने इसका जो पूरा डिटेल है ऑटोकैड के जरिए इसे पूरा डिटेल, इसका जो एलिवेशन, जो इसका जो सेक्शंस आता है, इसका जो पूरा ड्राइंग है वो हम लोगों ने उसे सेंड कर दिया हुआ है PDF बनाकर। और देखिए हम लोग, आप भी हमें कमेंट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और वहाँ पर हम आपका भी जो हाउस प्लान है उसे हम लोग बताएंगे, बनाकर आपको फाइल है जो PDF के जरिए आपको सेंड करेंगे। ओके, हम लोग केवल चार्ज लेते हैं, सिंगल बिल्डिंग के लिए हम लोग चार्ज लेते हैं, सिंगल हाउस के लिए। ओके, हम लोग चार्ज लेंगे 300 रुपये। ओके, 300 रुपये। ओके, अगर आपको पसंद आएगा तो आपको 300 रुपये देना है सिंगल के लिए, डबल स्टोरी के लिए आपको देना है केवल 500 रुपये। ओके, 500 रुपये में हम लोग आपका पूरा हाउस प्लान बनाकर दे देंगे। ओके, अगर आपको 3D में बनवाना है तो उसका चार्ज हम लोग अलग से लेते हैं उसका, क्योंकि 3D बनाने में टाइम लगता है, 2 दिन 3 दिन लग जाता है 3D बनाने में, हम लोग बारीकी से बनाते हैं तो। और 2D ये हाउस प्लान हम लोग देते हैं। ओके, हाउस ये 2D प्लान है। ओके, ये 2D प्लान हम लोग इतना रुपये में प्रोवाइड करते हैं। सिंगल बिल्डिंग का 300 रुपये, डबल स्टोरी बिल्डिंग का 500 रुपीज़। ओके, तो देखिए इसका हाउस का भी बात करते हैं, इसमें खर्चा क्या आएगा। आप भी अगर ये आपको भी पसंद आ जाए शायद, तो देखिए ये है आउटसाइड हम लोग रख दिए हैं 9 इंच का वॉल, जो कॉलम यूज करना है ये रखे हैं हम लोग 9 इंच इंटू 9 इंच का, या अब उसे हम लोग बोले हैं 2 ऑप्शन दिए हैं 9 इंच इंटू 12 इंच का। अगर आप डबल स्टोरी बनाना चाहेंगे बाद में, अगर इसे एक और मंजिल बनाना चाहेंगे तो आप ये वाला कॉलम यूज करिए, और अगर आप सिंगल रखना चाहते हैं केवल एक ही तल्ला तो आप 9 इंच इंटू 9 इंच का कॉलम चल जाएगा सिंगल स्टोरी के लिए। ओके, यहाँ पर वो TS दिए हुए हैं तो, और इसमें विंडो देख लीजिए हम लोग केवल सामने में एक विंडो दिए हैं, यहाँ पर से एक विंडो दिए हैं, और ये तो हम लोगों का खुला रहेगा क्योंकि ये छत से भी हम लोग इसमें मोंटी देंगे तो यहाँ से वेंटिलेशन प्रॉपर आएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग इसमें के लिए वेंटिलेशन अगर आप चाहोगे तो यहाँ से ऐसे करके यहाँ पर भी आप छोटा सा OTS दे सकते हैं। ओके, जो कि वेंटिलेशन यहाँ हॉल के लिए काम मिलेगा और इधर के लिए भी काम करेगा OTS। ओके, और ये हम लोग उसको ऑप्शन बताए हैं लेकिन वो नहीं लगेगा बोला सब्सक्राइबर। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये हाउस प्लान डिज़ाइन किया हुआ है। और अगर इसकी कॉस्ट की बात किया जाए तो कॉस्ट कितना आ जाएगा इसका, जो यहाँ पर कॉस्ट डालता हूँ मैं, कॉस्ट आएगा आप लोगों का 12 लाख रुपए। मैं इतना एस्टिमेशन इसका भी नहीं निकाला हूँ लेकिन अनुमानित बोल सकता हूँ 12 लाख रुपए में ये आप लोगों का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आने वाला है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और प्लस और लग सकता है। तो ऐसे करके है आज का हाउस प्लान, देख लीजिए दोस्तों, और मिलेंगे किसी और नए नक्शे के साथ। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।